गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने अयादी संधि की थी, उसके एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो अब और ज़्यादा सरल आपको लग रहा होगा। आज हम अगली जो संधि है, तीसरी थर्ड, वो है गुण संधि। आज हम गुण संधि करेंगे। अब सबसे पहले तो इस गुण संधि की पहचान करते हैं। पहचान गुण संधि, तीसरी संधि है अच संधि की यानी स्वर संधि की। इसकी पहचान यह है, संधि शब्दों में यदि ऊपर एक मात्रा हो, जैसे ए और ओ, तो वहाँ गुण संधि घटित होगी। अब देखें आप कि संधि शब्दों में ऊपर कितनी मात्रा होनी चाहिए? एक मात्रा होनी चाहिए। कितनी मात्रा होनी चाहिए? एक मात्रा। कौन सी? ए की ये ऊपर एक मात्रा है और ओ की ऊपर एक। ठीक है, ये यदि मात्रा हो कहीं संधि शब्दों में यदि, तो वहां पर कौन सी संधि घटित होगी? गुण संधि घटित होगी। अब इसका नियम क्या कहता है? अब नियम देखें, अ या आ प्लस ई या बड़ी, ये मिलकर के बनाते हैं ए, और ए का मतलब होता है ए की मात्रा। दूसरा, अ या आ प्लस उ या बड़ा ऊ बराबर मिलकर के बनाते हैं ओ, और ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा। तीसरा, अ या आ प्लस छोटी री या बड़ी री बराबर, ये बनाते हैं अर। अर का मतलब होता है ऊपर वाला र। और चौथा होता है अ या आ प्लस ली बराबर अल। अल का मतलब होता है आधा ल। ठीक है, तो यहां पर ये चार नियम हैं। इन चार नियमों के आधार पर गुण संधि घटित होती है। ये पहचान जो है ये संधि शब्द में होगी, ध्यान रखना। और ये जो नियम जो बन रहा है, ये नियम संधि विच्छेद के अंदर लागू होगा, ये ध्यान रखना। देखिए, प्लस है बीच में, प्लस के पहले अ या आ की मात्रा हो और प्लस के बाद में ई या बड़ी की मात्रा हो, तो उस कंडीशन में ये अ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। प्लस के पहले यदि अ और बड़ी ई है, प्लस के बाद में बड़ी ई है, तो ये भी मिलकर के ए बनेगा। ए यानी ए की मात्रा। प्लस के पहले यदि आ है और प्लस के बाद में छोटी ई है, तो ये भी मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा, यानी ए की मात्रा। प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद में बड़ी ई है, तो ये भी मिलकर के क्या बनेगा? ए यानी ए की मात्रा। इसी तरह समान है ये। प्लस के पहले अ या आ, प्लस के बाद में ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा हो तो ओ बनेगा। प्लस के पहले अ या आ में से कोई भी मात्रा हो, प्लस के बाद में री या बड़ी री में से कोई भी मात्रा हो, तो ये मिलने से अर बनेगा। अर की मात्रा ये होती है ऊपर वाला र। प्लस के पहले अ या आ, प्लस के बाद में री हो, तो ये भी मिलकर के क्या बनेगा? अल बनेगा, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये चार नियम है, इसके संधि विच्छेद के अंदर काम आने वाले नियम है ये। इन नियमों के आधार पर हम आगे सॉल्व करते हैं ये। अब इसके एग्जाम्पल देखें अपन। पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। उप प्लस
इंद्र, उप प्लस इंद्र। अब देखें, ये संधि विच्छेद शब्द है। सबसे पहले प्लस के पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण के नीचे अंडरलाइन करो। अंडरलाइन कर दी अपन ने। अब प, प्लस के पहले वाला जो वर्ण है प, प में कौन सा स्वर है भाई? अ। प में अ स्वर है। मैं यदि लिखता पा, तो पा में कौन सा स्वर है? आ। मैं लिखता पी, पी में कौन सा स्वर है भाई? ई, है ना? ये स्वर प में अ स्वर है, प्लस ई एक स्वर ही है, ई का ई। अ और ई मिलके क्या बनता है भाई? ए बनता है। और ए का मतलब क्या? ए की मात्रा। ध्यान दे, प में से अ निकला, स्वर निकालना है। प में से अ स्वर निकाला, ये ई एक स्वर ही है, इसको भी ले लिया अपन ने। अ और ई ये मिलकर के अब क्या कैसे बना? ये अ प्लस के पहले अ, प्लस के पहले अ, प्लस के बाद में छोटी ई, प्लस के बाद में ये छोटी ई, छोटी, ये प्लस के बाद में छोटी। तो अ और ई ये मिलकर के क्या बनता है? ए। ए का मतलब ए की ए की मात्रा। ये नियम कहता है, ये ए की मात्रा कहां से आई? ये नियम कह रहा है कि प्लस के पहले अ हो और प्लस के बाद में ई हो, तो अ और ई ये दोनों मात्रा मिलकर के एक का निर्माण करती है। ए का मतलब ए की मात्रा। बस, और क्या करना? कुछ नहीं करना। अब आपको इस ई को क्या कर दो? गायब कर दो। प्लस के बाद वाला ई इसको गायब कर दो। अब क्या करना? अब देखिए, हम जोड़े। अब ऊ का ऊ लिख देता हूं मैं। ऊ का ऊ लिख दिया। प, अब प के अंदर ए की मात्रा को प के साथ जोड़ दो। अब प के साथ ए की मात्रा जोड़ दो, प है। अब ए की मात्रा जोड़ो, प प्लस ए बराबर क्या बनेगा? पे। बस, प के साथ ए की मात्रा जोड़ दो, क्या बनेगा? पे। ई गायब हो गया। अब पीछे क्या रहा? आधा न और द्र, आधा न और द्र, और विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो। जहां संधि वहां अंडरलाइन कर दो। उपेंद्र, क्या शब्द बना? उपेंद्र। इसी तरीके से अपन को करना है। वापस बताता हूं मैं एग्जांपल इसी को। प्लस के पहले प, प कहने से अ निकाला, प्लस के बाद में ई को निकाला। अ और ई, अब नियम देखते हैं। अ प्लस के पहले अ, प्लस के बाद में ई, ये दोनों मिलकर के ए बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के ए बना गया। ए का मतलब ए की मात्रा। अब ई प्लस के बाद वाले ई को गायब कर दो। अब ये ए जो बना है, ये प्लस के पहले वाला जो वर्ण है ना प, उसके साथ में इस ए को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? पे बन जाएगा। तो बस ऊ का ऊ लिख दिया, प के साथ ए की मात्रा जोड़ दी, पे बन गया। ये गायब हो गया, पीछे रहा इंद्र, इंद्र, उपेंद्र। इस तरह से आपको इसका प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखें आप, गणेश, गणेश। अब देखें आप, अब ये कैसा शब्द है? ये संधि विशेष शब्द नहीं है, ध्यान रखना। ये कैसा शब्द है? ये संधि शब्द है। अब इसके अंदर ये पहचान जो है वो इसके अंदर काम करेगी। अब देखिए, ऊपर एक मात्रा कहाँ आ रही है? हण के ऊपर जहां मात्रा आ रही है ऊपर एक, उस वर्ण के नीचे अंडरलाइन कर दो। कर दिए अपन ने। अब यहां से दो टुकड़े करने भाई, एक यहां से पीछे टुकड़ा ले जाओ, एक यहां से आगे टुकड़ा ले जाओ। प्लस का निशान लगाओ, प्लस का निशान लगाया। अब नियम देखो, अब प्लस के बाद वाला पहले अपन करते हैं, ठीक है? प्लस के बाद वाला क्या आएगा वो अपन करते हैं। अब ए की मात्रा किसमें बन रही है? ये रहा। और कौन से प्लस के पहले क्या होना चाहिए, प्लस के बाद में कौन सा स्वर होना चाहिए, तब जाकर के ए की मात्रा बनती है। तो आप यहां देखें, प्लस के पहले अ या आ की मात्रा होनी चाहिए वर्ण में, और प्लस के बाद में ई या बड़ी ई होनी चाहिए। तो ये फैक्ट है। अब ई या बड़ी दोनों में से कोई एक आने वाली है भाई, इन दोनों में से कोई एक आने वाली है, ये फैक्ट है। अब ई को लेकर के ये पीछे वाला वर्ण देखो, ईश, और ये दूसरा वाला वर्ण देखो, ईश। हाँ, तो अब इसको देखकर देखो, ईश, इसको लेकर छोटी ई की मात्रा कैसे लेकर देखो, ईश। अब बड़ी ई की मात्रा को लेकर देखो, ईश।
अब आपने पढ़ा होगा कि ऑर्थेंटिक वर्ण कौन सा होता है? ईश शब्द के अंदर पद के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगती है। ध्यान रखना, कौन सी मात्रा लगती है? बड़ी ई की मात्रा लगती है। इसलिए यहां पर छोटी ई ना आकर के कौन सी आएगी? यहां पर बड़ी ई आएगी। ध्यान रखना, ये ई और पीछे क्या श? ईश और विसर्ग का विसर्ग। अब पीछे क्या? हणा। अब हणा के अंदर कौन सा? अब अ या आ, अ या आ दोनों में से कोई एक मात्रा होनी चाहिए, कोई एक स्वर होना चाहिए। अब गणा शब्द, तो मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द गणा नहीं होता है, मूल शब्द होता है गण। क्या शब्द होता है? गण। तो आपको कुछ वोकैबुलरी भी अच्छे तरीके से आपको तैयार करनी पड़ेगी। एक किताबें जो हैं उसके अंदर आप जब देखते रहेंगे, शब्दार्थ वगैरह देखते रहते हैं, तो आपको मूल शब्द उसकी जानकारी होती रहती है। तो मूल शब्द की भी आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि गण शब्द होता है, गणा शब्द नहीं होता है, गण शब्द होता है। इसलिए इसके अंदर अब क्या आएगा? अ की मात्रा आएगी। ध्यान रखना। तो ये इसका संधि विच्छेद हुआ, गण प्लस ईश, गण प्लस ईश। क्योंकि यहाँ हमने दो टुकड़े किए हैं, क्योंकि यहाँ प्लस के पहले अ, प्लस के बाद में ई होना चाहिए। ये ई का ई इधर आ गया और अ जो है वो इसके अंदर जोड़ दिया अपन ने हणा के अंदर, तो बन गया गण प्लस ईश। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, संधि का संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद का संधि करनी है। एक अपन लेते हैं ओ की मात्रा वाला। इसको हटा देते हैं। यहां कर देते हैं। हितोपदेश, हितोपदेश। अब देखो, पहचान करो, जहां ओ की मात्रा, देखो ओ की मात्रा आ रही है यहां पर, यही हितोपदेश यहीं से अपन जब पढ़ते हैं ना, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, रीड करते हैं, तब भी हमारे मुंह से हमको पता चल जाता है कि यहीं पर दो टुकड़े होने वाले हैं या हो रहे हैं। ये समझ आ जाती है, पता चल जाता है अपन को। हितोपदेश, उपदेश, 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 ऑटोमेटिक उपदेश, तो वो यही हो रहा है। तो यहाँ अंडरलाइन कर लिया आपने, ओ की मात्रा आ रही है, अंडरलाइन कर ली। यहाँ से एक इधर पीछे, एक आगे, प्लस का निशान। अब पीछे वाला भाग पहले लो। ओ की मात्रा कौन से दो स्वरों से मिलकर बनती? प्लस के पहले क्या होना चाहिए? अ या आ, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? अ या उ, तब मिलकर के ओ की मात्रा बनती है। तो प्लस के पहले क्या होना चाहिए भाई? अ या आ, और प्लस के बाद में क्या होना चाहिए? उ या बड़ा। तो ये दोनों मिलकर के करेंगे, बनेंगे ओ की मात्रा। अब समझ जाओ कि प्लस के बाद में ऊ या दू दोनों में से एक आने वाला है। अब आपने उपदेश शब्द, अब ऊ निकालो बाहर, ऊ और बाद वाला शब्द पढ़ो, उपदेश, उपदेश। अब उपदेश में बड़ा ऊ बनोगे क्या? अब आपने पढ़ा होगा कि उपदेश शब्द जो है कैसा लिखा हुआ होता है, आपने किताबों के अंदर 5 चैप्टर के अंदर, पाठों के अंदर पढ़ा होगा। उपदेश शब्द, उपदेश के अंदर ऊ हमेशा छोटा आता है। कौन सा आता है? छोटा आता है हमेशा। ध्यान रखना, उपदेश। पीछे विसर्ग है तो विसर्ग लगाओ, उपदेश। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला पार्ट। अब हिता शब्द होता नहीं, आ लगेगा नहीं इसके अंदर, अ लगेगा। हित शब्द होता है, हित, हित प्लस उपदेश। समझ में आया आपको कि कैसे टुकड़े करने और कैसे इसके जोड़ने हैं, संधि कैसे करनी है, संधि विच्छेद कैसे करना है। एक अपन इसका ये भी ले लेते हैं, इसी का ओ की मात्रा कर लेते हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अब देखिए य के अंदर कौन सा स्वर है? अ, और प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ऊ। अब देखिए अ और ऊ मिलके क्या बनता है? ये अ, ये ऊ। अ और ऊ मिलके क्या बनता है? ओ। ओ का मतलब ओ की मात्रा। अ और ऊ मिलके बन रहा है ओ, और ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा।
अब ये हो गया, ऊ को कर दो गायब, पीछे रहा दयः। ये ओ की मात्रा य के साथ प्लस के पहले वाला वर्ण उसके साथ जोड़नी है, ध्यान रखना, उसके साथ जोड़ दो। अब बना दो सु का सु, य का य के साथ में ओ की मात्रा जोड़ो यो, और ये र तो है ही भाई, सूर्योदयः, सूर्योदय कारण वही ये संधि अंडरलाइन कर दो, सूर्योदय। समझ में आया? इसी तरीके से अर वाला करते हैं। कृष्ण प्लस रिधि ही, कृष्ण प्लस रिधि ही। अब देखिए प्लस के पहले क्या आ रहा है, हणा, हणा के अंदर क्या आ रहा है अ, और उसके बाद में क्या आ रही है री, प्लस के बाद क्या आ रही है री, प्लस के पहले अ, प्लस के बाद में री, ये री बन करके ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं अर, और अर का मतलब क्या होता है अर की मात्रा। ध्यान देना, आप नियमों को ध्यान से देखते रहे। अ और री मिलकर क्या बनते हैं, और री मिलकर क्या बनते हैं अर, अर, अर का मतलब होता है ऊपर वाला र। अब ध्यान रखना, ये री तो हो गया गायब, क्योंकि इसका हमने संधि कर ली है, ये गायब हो गया। अब ये र जो है ये इस बार प्लस के पहले वाले वर्ण के साथ न जुड़ करके प्लस के बाद वाले वर्ण के साथ जुड़ जाएगा, प्लस के बाद वाले वर्ण के साथ में जुड़ जाएगा, ये प्लस के पहले वाले वर्ण के साथ नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। और ये जो अ वो अ में मिल जाएगा बस। अब इसको जोड़ो, क्री का क्री, कृष्ण का कृष्ण, ये री गायब हो गया, ये दी, ये मैंने लिख दिया दी। अब ये र जो था वो इस दी के ऊपर लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कृष्णर दी ही। इसको थोड़ा वापस अच्छे से लिखते हैं। देखो आप, कृष्ण का कृष्ण, ये री गायब हो गया, पीछे रहा धी, धी, और उसके बाद ये र जो र बना, ये दोनों मिलकर के जो र बना है वो लास्ट वाले वर्ण के ऊपर, जो ये री जो था वो गायब हुआ ना, उसके आगे वाला जो वर्ण है उसके ऊपर ये री की मात्रा लगेगी, ध्यान रखना। कृष्णर्दी विसर्ग है तो पीछे विसर्ग लगा दो, कृष्णर्दी ही। तो संधि कहाँ हुई है भाई, यहाँ हुई है संधि, कृष्णर्दी। समझ में आया आपको? ये इस तरह से करना पड़ेगा। हणा में से अ निकला, री का री, अ और री, नियम क्या कहता है, अ और री ये दोनों मिलकर के क्या बनता है अर, अर यानी अर की मात्रा, ये दोनों मिलकर के अर बनता है, अर मतलब अर की मात्रा। ये अर की मात्रा प्लस के बाद में जो अंतिम वर्ण है उसके ऊपर वो लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। प्लस के बाद वाला जो अंतिम वर्ण है उसके ऊपर वो र, ये र की मात्रा उसके ऊपर लग जाएगी, ये र पर र कहलाता है, ध्यान रखना। और ये री जो है वो गायब हो जाता है, तो कृष्णर्दी ये अपना आंसर निकल जाता है, संधि बन जाती है। इस तरह से अपन को करना है। अब जैसे एक और करते हैं अपन, महर्षि ही। अब देखिए पीछे र आ रहा है, ऊपर यहां संधि हो रही है, तो यहां से एक टुकड़ा और एक यहां से टुकड़ा, प्लस का निशान। अब सबसे पहले देखो ऊपर वाला र किससे बनता है, अब नियम देखो ऊपर वाला र कि प्लस के पहले क्या होना चाहिए अ या आ, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए री या बड़ी री। तो प्लस के बाद में री आने वाली है तो अपने री ले ली, उसके बाद में क्या है शी, ये शी ले लिया। ये री और ये शी विसर्ग, क्योंकि इस री की जगह ये री आया, ध्यान रखना आप, ठीक है, हाँ ऋषि ही। अब क्या रहा, प्लस के बाद वाला वर्ण तो आ गया री, अब प्लस के पहले क्या होना चाहिए अ या आ,
तो महा होगा, आ की मात्रा आएगी। मह कोई शब्द नहीं होता है, महा शब्द होता है, महा से महान शब्द बनता है। ठीक है, महा, महा प्लस ऋषि ही, तो ये इसका संधि विच्छेद हुआ, महा प्लस ऋषि यानी महर्षि। बस ये मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द का ऑर्थेंटिक वर्ड का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो चैप्टर पढ़ते हैं, रीड करते रहते हैं ना, बार बार जो पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ने से हमको पता चलता है, उसकी वोकेबुलरी तैयार होती है कि मूल शब्द कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। महा प्लस ऋषि ही, महर्षि। तो इस तरह से आपको उसके एग्जाम्पल्स जो है वो आपको करने हैं। एक वो वाला ले लेते हैं, ल वाला। तव प्लस ऋकारः, तव प्लस ऋकारः, तव प्लस ऋकारः। अब आपको क्या करना, देखो वो के अंदर क्या है, ये प्लस, ये क्या है, लृ, अ और लृ। नियम देखिए, प्लस के पहले और प्लस के बाद में लृ, ये मिलकर के क्या बनते हैं, ये अल बनता है। अल का मतलब आधा ल, क्या बनता है, अल, अल का मतलब आधा ल। अब देखें आप, ये लृ गायब कर दो, बराबर त का त लिख दिया मैंने, ये लृ गायब कर दिया, त का त लिख दिया, व का व लिख दिया, व के अंदर अ बाहर निकाला था, अब वापिस अ जोड़ दिया है, वह पूरा हो गया। अब ये आधा ल रहा, क्या रहा, आधा ल, ये आधा ल, और पीछे कारः, तवलकारः, यहाँ पर वो संधि हो रही है। समझ में आया? वह के अंदर से अ निकला, और ये लृ, अ प्लस के पहले अ प्लस के बाद में लृ हो तो क्या बनता है, अल बनता है। अल का मतलब आधा ल, आधा ल आ गया, तवलकार। बस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मैं इसके होमवर्क देता हूं, उसके होमवर्क आपको करना है। पहला होमवर्क, नेति ही। दूसरा, उमेशः। तीसरा, पुरुषोत्तमः। चौथा, गंगोदगमः। कम है। पांचवा, राजर्षि ही। छठा, ममलकारः। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क करना है, ध्यान रखना है। गुण संधि, संधि शब्दों में यदि ऊपर एक मात्रा हो, ए ओ की मात्रा वहाँ गुण संधि घटित होती है। ये उसके नियम है, संधि विच्छेद वाले के नियम में, प्लस के पहले क्या हो, प्लस के बाद में क्या हो, तब ये मिलकर क्या बनते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल करवाए, एक उपेंद्र का करवाया, एक मैंने गणेश का करवाया, हितोपदेश का करवाया, सूर्योदय का करवाया, कृष्णर्धि का करवाया, महर्षि का करवाया और तवलकार का करवाया मैंने। ये 5-6-7 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं। अब आप इसके कल जो है अगली संधि हम उसको लेंगे अच्छे से। ठीक, थैंक यू।